खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आगरा में 5 साइबर ठग गिरफ्तार। आगरा के थाना हरी पर्वत को एक बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने एक साइबर ठग के 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नेपाल का, एक कश्मीर का, बाकी के दिल्ली के बताए जा रहे हैं। थाना हरी पर्वत की टीम ने एक साइबर ग्रुप को रात में गिरफ्तार किया, जिसके पास में कई मोबाइल, 18 लाख रुपए नगर प्राप्त किया। इन्होंने करीबन 85 आधार अकाउंट के खातों से लगभग 1 से 10 करोड़ का मामला सामने आया है, जिसमें गृह के व्यक्तियों से 18 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। जिन व्यक्तियों ने साइबर ठगी का शिकायत थाने में की थी, उन लोगों को रुपए वापस हुए। DCP आगरा गिरोह को पकड़ने वाली टीम को 25,000 का नगद इनाम दिया। भारत टीवी 24 की न्यूज़ की टीम से महोदय की बात हुई, जो इस प्रकार है। महेश चौहान की रिपोर्ट आगरा से। देखिए, 4 अक्टूबर 2024 को एक आगरा के रहने वाले ही व्यक्ति थे। उनके साथ IPO इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक हमको APK ऐप भेजी गई और अनऑथराइज्ड रूप से उस ऐप से उनसे KYC डिटेल लेके, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल लेके उनके साथ 18 लाख रुपए का फ्रॉड की घटना कारित की गई थी। उसके क्रम में उन्होंने यहाँ पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, तो थाना साइबर थाने में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था। और उस मुकदमे की विवेचना जब साइबर थाना टीम के द्वारा की गई ACP हरि पर्वत के नेतृत्व में, तो उसमें जो कुछ लोग जिन अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे और जिन फ़ोन नंबर्स को यूज़ किया जा रहा था, उन लोगों को ट्रेस किया गया। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी टीम ने की है और ये जो 5 लोग हैं, इनके पास से लगभग 85 बैंक अकाउंट्स की डिटेल मिली है। इन बैंक अकाउंट की डिटेल को जब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे रन कराया गया, तो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से इन 80-85 बैंक खातों में लगभग 239 अलग अलग फ्रॉड्स की घटना जो कारित हुई है, उनका पैसा इन खातों में आया है, जिनकी अभी तक जो हमने एस्टिमेट किया है कुल कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए का फ्रॉड इन लोगों ने किया है। हमारी घटना में जो इन्होंने फ्रॉड किया था, उसमें से 18 लाख में से 13 लाख रुपए माननीय न्यायालय के माध्यम से वादी को वापस कराया जा चुका है। इसके अलावा अन्य 2 घटनाएं और हैं आगरा की, जिसमें IPO, एक में IPO फ्रॉड के माध्यम से और दूसरे में एक डिजिटल अरेस्ट, एक CBI ऑफिसर बन के पैसे ट्रांसफर कराने की घटना कारित की गई थी। उन दोनों में भी जो पैसा साइफन हुआ है वो इन्हीं बैंक अकाउंट्स में किया गया है। इनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स और साक्ष्य बरामद हुए हैं और जो बातें इनसे पूछताछ में सामने आई है, उससे ये प्रतीत होता है कि एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड एक गैंग है जिसमें ये काम करते थे। इनके पास जो टेलीग्राम ऐप पे जो इनकी कन्वर्सेशन है, उससे ये भी मालूम पड़ता है कि इनके पास रेडी टू सेल जो है म्यूल अकाउंट किट्स होते थे, जिसको ये बहुत ही इजीली टेलीग्राम पे बेच दिया करते थे, जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल और फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर की डिटेल हुआ करती थी और उसके माध्यम से भी ये लाभ अर्जित करते थे। बहुत सारे मोडस ऑपरेंडी इनके थे, क्योंकि ये बहुत विस्तृत तौर पर लगातार काम कर रहे हैं। इन सभी 5 अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जो संगत धाराएं हैं उनमें रिमांड लेके अभी भेजा जा रहा है और पूरे जो इनका स्कैम करने का तरीका था उसको स्टडी किया जा रहा है। इनके पास से जो मोबाइल, लैपटॉप बरामद हुए हैं, उनमें से साक्ष्य बरामद किए जा रहे हैं और भी इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। बहुत बड़ा इनका नेटवर्क था और तमाम सारे, न केवल भारत में बल्कि विदेश के लोगों के साथ भी इन्होंने फ्रॉड की घटनाएँ की हैं। कुछ साक्ष्य हमें ऐसे भी मिले हैं जिसमें भारत से बाहर जाने वाले लोगों को साइबर स्लेव बनाकर उनसे साइबर फ्रॉड कराने की घटनाएं कारित की जाती हैं। वैसे भी साक्ष्य मिले हैं, उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और पूरे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को जोड़ते हुए जितने भी इस गैंग में इन्वॉल्व अन्य लोग होंगे, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी जो सभी खाते इनके मिले हैं, उनको फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है। उनमें जो धनराशि है उनको फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 यानी मेजर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा को बढ़ा के इन सभी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लगभग 80 के आसपास खाते इनके पास मिले हैं और उसमें उन खातों में लगभग 235 साइबर फ्रॉड के पैसे आ चुके हैं। कुछ इनके साथ कुछ
बैंक और अन्य कर्मचारियों की भी संलिप्तता नजर आई है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले हैं। कुछ बैंक के लोग भी हैं जो इनके साथ मिलकर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, उनकी भी हमारे पास प्रॉपर डिटेल मिली है। उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य लेके और उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। सर, अमूमन देखा जा रहा है यंग जनरेशन खासकर ट्रेडिंग और आईपीओ की तरफ बहुत जा रही है, तो ऐसे में सर वो कैसे सुरक्षित रहे या फिर क्या प्लान्स देखते हैं? देखिए, साइबर फ्रॉड के जो दो बेसिक मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके जो दो फीलिंग्स है, दो आपकी इमोशंस है, जिसके बेसिस पे जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो आपको शिकार बनाते हैं, उसमें से पहला लालच है और दूसरा भय है। तो मैं आप सभी के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि जनता को किसी भी सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा लालच में आकर कहीं इन्वेस्टमेंट करके आपको कोई अगर ऐसा लालच दे रहा है कि आपकी धनराशि को दुगना तिगुना कर दिया जाएगा, तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है। कभी भी इस तरह के शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़े, इसमें नुकसान ही हो सकता है। दूसरा, जो साइबर डिजिटल अरेस्ट वाली चीज़ आती है, जिसमें आपको पुलिस वाला बनके या कोई लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर बनके डर दिखाया जाता है, उस तरह की घटना खारिज की जाती है। तो ऐसे में भी आपको बहुत समझदार होने की और बहुत डिफेंसिव ना होने की, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ही खुद प्रश्न करके उसके दबाव में ना आने की